हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस दोस्तों, इस चैनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज अच्छे वाले कैसे ढूंढने के यहाँ पे होते हैं, उसके पीछे क्या टेक्निक है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे आने वाले समय में, यस, इस हफ्ते की बात करें या फिर आप इस हफ्ते में ही यूजुअली देखा गया तो आप चाहो तो फोकस भी रख सकते हो। कभी भी खबर आ सकती है, गारंटी नहीं इसी हफ्ते की बात है, शायद से नेक्स्ट हफ्ते में भी खबर यहाँ पे आ सकती है। किसकी ओर से? तो भारत सरकार। देखिए इलेक्शन का टाइम है तो भारत सरकार थोड़ा ज़्यादा एक्टिव भी आप लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो देखा गया तो किस पॉइंट से रिलेटेड ये मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ एंड क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपको बताइए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मेन पॉइंट अभी कौन सा है? इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, इसको काबू में करने के लिए बहुत यहाँ पे अच्छी तरीके से कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल इन्फ्लेशन चलता रहेगा, एज सच किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है। बट जब मामला आपके किचन तक आ जाता है, ठीक है, एंड खास करके इलेक्शन का टाइम है, तो रूलिंग पार्टी को बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इसका मतलब खामियाजा भुगतना यहाँ पे पड़ सकता है। एंड अपोजिशन को भी एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि देखो देखो आपके घर के सामान इतने महंगे हो गए करके। तो इसीलिए सरकार भी यहाँ पे चाहती है कि जितना जल्दी से हो सके इन्फ्लेशन को और यहाँ पे नीचे लेके आ सके करके। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके पहले भी थोड़ी सी हम लोग को अनबन होती हुई देखने को मिली थी। किसके बीच में? सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में। मतलब जब इन्फ्लेशन का डेटा ना बहुत ज़्यादा हायर लेवल का आया था तो आरबीआई को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। तभी आरबीआई ने भी बोला भाई हमारे कंट्रोल में तो रेट को प्लस माइनस करना ही है, बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है। एंड उसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मतलब आप चेक कर सकते हो कि टोमेटोज ज़बरदस्त महंगे होते हैं, आज देखिए वापस सस्ते होते हुए देखने को मिल गए। देन ऑनियन के दाम बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे चले गए थे, फिर वापस नीचे आ गए। एडिबल ऑयल के दाम बहुत ऊपर चले गए थे, वो भी नीचे आ गए। कैसे हो गया? यस, सरकार ने एकदम फटाफट डिसीजन ले लिया। बहुत सिंपल डिसीजन होता है जो मैं मल्टीपल टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो चीज़ें हम लोग देश के बाहर भेज देते हैं उसके ऊपर हेवी टैक्स लगा दो, कि जो एक्सपोर्ट करने वाले वो बोलेंगे क्या ही माल एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट में ही बेच देंगे, तो ओवर सप्लाई हो जाएगा, दाम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हम लोग करवाते उसके ऊपर अगर हेवी टैक्स है उसको हटा दो, कम कर दो, तो और भी बाहर के जो देश है वो हमारे देश में आके क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों का मतलब बिक्री करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ओवर सप्लाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दाम यहाँ पे उन कमोडिटीज़ के, उन चीज़ों के कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और यही चीज़ इन तीनों चीज़ों में हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। टोमेटोज तो आपको पता ही है कि इतने महंगे हुए थे, 300 तक गए थे ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो कैसे हो गया? क्योंकि नेपाल की ओर से हम लोगों ने टोमेटोज लाना स्टार्ट कर दिए, इंपोर्ट लाना स्टार्ट कर दिए और पूरे बाजार में फैला दिए। एंड जैसे ओवर सप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम यहाँ पे कम हो जाते हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि सरकार ने ऐसे बहुत सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जिसके चलते ये जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग को सस्ती देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड अभी आपको पता ही है इलेक्शन का भी टाइम है एंड इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे कंट्रोल करना है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो सरकार ने डिसीजन लिए थे उसके मतलब उसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिला है कि एक टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ ये वाला हिस्टोरिकल डेटा, ये देखिए कि आप चेक कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना था, 7.44। यहाँ पे सबकी नींद उड़ गई, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका लग गया। ठीक है, उसके पहले 4 में ही हम लोग डील कर रहे थे, सीधा 7.44, उसके बाद 6.83 एंड अभी आप देख सकते हो 5.02। तो इतना नीचे कैसे आ गया? तो इसी प्रकार से जब सरकार डिसीजन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली अगर हम लोग कहें तो इन्फ्लेशन भी हम लोग को काबू में आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इन्फ्लेशन की भी अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या पढ़ते हैं? CPI इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या रहता है? अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वेटेज रहता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें। मल्टीपल टाइम में रिपीट कर चुका हूँ बट ये बोलना पड़ता है क्योंकि नए लोग भी आते हैं, उनको पता होना चाहिए। 45 to 46% वेटेज फूड एंड बेवरेजेस, मतलब खाने पीने की चीज़ों का यहाँ पे होता है। अभी इसमें लिस्ट निकाली जाए तो कितनी सारी चीज़ें आइटम्स है, देखिए सीरियल्स है एंड प्रोडक्ट्स है। मतलब अनाज की अगर बात करें, मीट एंड फिश की बात करें, अंडे की बात करें, मिल्क की बात करें, ऑयल की बात करें, फ्रूट वेजिटेबल, पल्सेस की बात करें, शुगर से लेकर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मसालों की अगर हम लोग बात, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या किया जाता है? इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, इनके दाम अगर कम हो गए तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाता है। एंड यही चीज़ें फिलहाल तो पिछले कई महीनों से सरकार यहाँ पे कर रही है, टोमेटोज़ के ऊपर, अनियन के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर, ये सभी के सभी फूड एंड बेवरेजेस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसीलिए इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो हमें धीमे धीमे करके अभी 5% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
सो अभी देखा गया तो इसमें भी फूड एंड बेवरेजेस में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स का यहाँ पे होता है, मतलब अनाज की अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। एंड उसमें भी देखा गया दोस्तों तो सरकार का यहाँ पे अच्छा खासा फोकस चल रहा है कि इनको भी क्या किया जाए, यस ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला जाए, मतलब हमारा जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें उसका ओवर सप्लाई हो जाए। किसी भी चीज़ का ओवर सप्लाई होना, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होना उस चीज़ की वैल्यू गिरा देता है। ठीक है, तो यही कोशिश सरकार की ओर से चल रही है। एंड इसकी मतलब बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार की ओर से चल रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पैराबॉयल ऑयल राइस की अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने पहले डिसीजन लिया था कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, मतलब अगर आप राइस बाहर बेचते हो पैराबॉयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 20% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो डिस्करेज कर रहे थे क्या कि भाई अब ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करो, हमारे मार्केट में यहाँ पे बेचो करके ऑलरेडी खबर यहाँ पे हुई थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, 1-2 दिन पहले ही ये खबर आ गई कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया था उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? मार्च 2024 तक। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनियाँ बाहर यहाँ पे अपना राइस को यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे करती थी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाले राइस होते हैं, हम लोग इस राइस की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे एंड बोलेंगे छोड़ो यार, अपने ही देश में यहाँ पे बेचते हैं माल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर सप्लाई होते हुए देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के दाम नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक एक ऐसे ही जो पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाती है, ये देखिए ये जो लिस्ट है ना, इसमें आप देखिए ये जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है उनके ऊपर सरकार का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये इसके पीछे का मेन लॉजिक है, क्योंकि अगर इनके ऊपर अगर आपने कंट्रोल ला दिया ना तो आप आधा युद्ध जीत जाते हो इन्फ्लेशन का, क्योंकि 50% ऑलमोस्ट यही चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। एंड यही चीज़ आने वाले समय में हमें एक इंडिकेशन देती है कि माइट भी आने वाले समय में शुगर के ऊपर भी सरकार और सख्त कार्रवाई कर सकती है। और सख्त ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने शुगर को भी, उसका प्राइस को भी नीचे लाने के लिए कोशिश की थी, बट अभी तक रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। मतलब शुगर के दाम अगर हम लोग देखेंगे भाई कुछ बदल ही नहीं रहे, इनफैक्ट आसमान ही छू रहे हैं। तो मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन डालने के बाद भी कैसे आसमान छू रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी की खबर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, 21 सितंबर की हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे सरकार ने क्या बोला था, जो शुगर मिल्स है, ठीक है, उनको बोला था कि भाई आपके पास जो कोटा है, शुगर का कोटा होता है, ठीक है, मतलब स्टोरेज आप ऐसा बोल दो, तो 13 लाख टन ये जो स्टोरेज है अक्टूबर तक आपने क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उसको यहाँ पे सेल करना चाहिए। किधर? डोमेस्टिक मार्केट में। मतलब 13 लाख टन शुगर बाजार में फैला दो, मतलब क्या हो जाएगा, ओवर सप्लाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली शुगर के दाम भी नीचे आ जाएंगे। तो सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर यहाँ पे क्या की थी, दे चुके थे वो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस को कैप करने के लिए, जो लगातार ये बढ़ रही थी, तो ये तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया प्राइस यहाँ पे कूल ऑफ हो जाएगा। सरकार ने स्टेटमेंट भी दे दिए कि अभी देखिए आने वाले समय में कैसे शुगर के प्राइस कूल यहाँ पे हो सकते करके। एंड उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सरकार को एक बात तो पता चली कि ये जो स्टोरेज वाला जो मामला है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब शुगर कंपनियाँ जैसा बोल रहे कि उन्होंने सप्लाई कर दिया करके, वैसा तो किया नहीं है करके। एंड इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो उनको बोला था कि भाई आपका जो स्टॉक है, ठीक है, आपके जितना भी स्टोरेज है, शुगर कितना है, उसका डेटा हमें डिस्क्लोज करो करके। तो उसके लिए भी उन्होंने टाइम दिया था कुछ तो 15 अक्टूबर, तो बहुत सारे कंपनीज ने अभी तक नहीं दिया है। तो फाइनल वार्निंग सरकार की ओर से आ रही है उनको, किसको, शुगर सेक्टर के जो स्टेक होल्डर, मतलब वही जो सारे मिल्स कंपनियां हैं उनको, कि भाई आपका जो स्टॉक जितना भी है लास्ट तारीख दे रहे 17 अक्टूबर डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, इससे पता चलेगा दोस्तों कितने कंपनीज ने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया, मिल्स ने अपना जो स्टॉक है वो बाजार में यहाँ पे भेजा है कि नहीं, तो ये डिस्क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। वरना मतलब सरकार क्या करनी चाहती है कि वो देखना चाहती है कि इतना सब कुछ अगर एक्चुअल में अगर जेन्युइनली इन सभी लोगों ने किया है एंड फिर भी अगर शुगर के दाम अगर ऊपर ही जा रहे, तो फिर सरकार के पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा, कि भाई सीधा एक काम करो, शुगर के ऊपर जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ही सीधा बैन ही डाल दो। ठीक है, बट ये एकदम ही ब्रूटल चीज़ यहाँ पे हो जाती है, फिर उसके चलते क्या हो जाता है, कंपनीज की हालत ख़राब हो जाती है। बट ये ऑप्शन फिर सरकार के पास बचेगा। तो इतना सब कुछ मैं यहाँ भी अभी तक जो बड़बड़ कर रहा हूँ उसका आउटकम क्या निकल के आता है, आउटकम ये निकल के आता है कि भाई आने वाले समय में सरकार के ओर से शुगर कंपनीज की ओर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। ठीक है, उन्होंने बार बार वार्निंग दी है, बट लगातार हम लोग देख रहे शुगर के दाम रुक ही नहीं रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब ओवर सप्लाई अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर फाइनल ऑप्शन तो यही रहेगा कि एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, तो फिर क्या करोगे, किधर बेचोगे, तो डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो यही चीज़ फिलहाल तो सरकार कर सकते, अभी तक किया नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर सरकार ने फिर ये एक डिसीजन लिया तो शुगर कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं नेगेटिव खबर हो सकती है। अभी क्या इसके चलते क्या शुगर कंपनियां बर्बाद हो गई? अरे नहीं, कितनी बार मैंने आपको बोला है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ये इशू आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कल सरकार अगर इस प्रकार का मतलब खतरनाक डिसीजन लेती है कि भाई चलो शुगर का एक्सपोर्ट ही बैन कर देते, कुछ लोग सुन ही यहाँ पे नहीं रहे करके, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इन स्टॉक्स में दबाव आ जाएगा।
ऑब्वियसली। बट क्या इसके चलते क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। अगर इस कंपनी को दिक्कत हो रही है तो इसको भी होगी, इसको भी होगी, इसको भी होगी, इसको भी होगी, अरे सबको होगी। ठीक है, इंटरनल इशू होता है वो डेंजरस होता है कि बाकी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है और हमारी एक कंपनी नहीं अच्छा कर रही है, नीचे जा रही है, सेक्टर के विपरीत जारी है, तो वो डरने वाली बात होती है। हाँ, बट इससे ये एक बात सच है कि सेक्टर फिर क्या हो जाता है, थकेला सेक्टर हो जाता है, बहुत टाइम तक वो चलेगा नहीं। एंड खास करके इलेक्शन का पीरियड है तो देखा गया तो इनके ऊपर बार बार रेस्ट्रिक्शंस आने के भी चांसेस यहाँ पे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखा गया तो सरकार का गोल भी क्या रहेगा, एकदम आखिरी की गोल की बात करें तो भाई हो सके तो इंटरेस्ट रेट को इलेक्शन से पहले क्या कट किया जा सकता है क्या, ये तो अल्टीमेटली आरबीआई के हाथ में। बट आरबीआई भी कैसे कर पाएगा? अगर इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा अगर लगातार 4, 4.5 ऐसा अगर लगातार चलता रहा, 4.5, 5, 4.5, 5 अगर लगातार चलता रहा, ठीक है, हर महीने ये डेटा आ जाता है, तो फिर आरबीआई भी सोचेगा कि चलो रेट कट कर लेते करके। तो इसीलिए सरकार भी अल्टीमेटली फोकस इसी के ऊपर रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर रेट कट अगर किया तो आप सोच सकते हो कि ईएमआई भी हम लोग को कट होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले भी हम कह सकते हैं एक रूलिंग पार्टी होती है, उनको एक अच्छा एडवांटेज भी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़बरदस्त फोकस सरकार का इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। जितने भी ये कमोडिटीज़ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है उनके ऊपर भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन सरकार की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।